जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। आज 1 जुलाई 2022 डॉक्टर्स डे। मेरी तरफ से सभी मेरे डॉक्टर्स और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी डॉक्टर्स डे। ईश्वर से यही कामना है, ईश्वर ये दुनिया का दर्द, दुनिया की परेशानी दूर करते हैं, इनको कभी भी कोई परेशानी जीवन में ना आए, ऐसी मेरी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना। बहुत सुंदर इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से शुभकामनाओं के साथ साथ थोड़ा सा हंसाने का प्रयास करूं। हंसना तो वैसे बहुत मुश्किल हो गया है आज के समय में। पूरा दिन हमारा ऐसी उलझन भरा रहता है कि जिसमें हंसना हम सदियों तक भूल जाते हैं। लंबे समय से याद करो कि हम खिलखिला के कब हंसे थे, तो बड़ा ही मुश्किल से आप ढूंढ पाओ कि तब हम हंसे थे। लेकिन कोशिश किया करो कि परिवार के साथ बैठ के, आप सबको तो समय दे ही रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को समय देते हुए थोड़ा सा अपने जीवन को खुशहाल बनाने की हमारी सबकी कोशिश रहनी चाहिए। और डॉक्टर्स की टीम तो पूरी दुनिया को एक ऐसी लाइन देती है कि सब लोगों को दर्द रहित कर देती है, सारी पीड़ाएं हर लेते हैं और सबके दुख दर्द बांट देते हैं। तो बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत ही सराहनीय है। और जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब डॉक्टर्स अपना फील्ड में उतरते हुए उनका साथ देते हैं। कोरोना जैसी बीमारी आई, लोगों ने अपने तो खोए ही खोए, लेकिन बहुत कुछ बचा लिया। सिर्फ किसने? तो डॉक्टर्स की टीम ने। महामारी बहुत बड़ी भयंकर थी। अगर जैसे सब लोगों ने अपनों का साथ छोड़ा था, अगर डॉक्टरों ने भी मरीज़ का साथ छोड़ दिया होता, तो ये आंकड़े जो बने हैं इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि किस हद तक जा सकते थे। डॉक्टर्स की टीम भी तो एक इंसान की टीम है, वो भी इंसान हैं, वो भी किसी के पिता हैं, वो भी किसी के पति हैं, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है। लेकिन उन्होंने अपने सब रिश्ते नातों को बहुत पीछे छोड़ते हुए सिर्फ उस कोरोना काल में रिश्ता रखा तो सिर्फ मरीज़ और डॉक्टर का रहा। मरीज और डॉक्टर का ऐसा रहा जैसे किसी भगत का भगवान के साथ हो जाता है। जैसे भगत सिर्फ भगवान में अपनी आस्था रख लेता है कि अब तो जो कुछ करेगा मेरा भगवान करेगा, ये भगत की धारणा बन जाती है। तो यही मरीजों का हाल हुआ था। जब अपनों ने कमरे में बंद कर दिया कि अभी सेपरेट रहेंगे, इनको खाना पीना बिल्कुल अलग से दिया जाएगा, दूर से दिया जाएगा, तब डॉक्टरों ने उन मरीजों का इलाज बिल्कुल किया। तो ऐसे पास में जाके कि जिनको कितनी तो अखबार में न्यूज़ में भी आए कि जिनको रेस्पिरेशन, जिनको सांस देने के लिए कई बार मुंह से मुंह लगाने पड़ गए, जिनकी सांसें बिल्कुल उखड़ गई, जिनको लगा कि अब कुछ नहीं बचा है, तब तो डॉक्टर ने जो एक साधारण मरीजों के साथ किया जाता है कि लास्ट स्टेज पे जो माउथ टू माउथ जो सांस देने की प्रक्रिया होती है, जहाँ पे वेंटिलेटर न हो व्यवस्था हो, न एम्बुबैग की व्यवस्था हो, वहाँ पे डॉक्टर्स ने माउथ टू माउथ भी कोरोना जैसे समय में मरीजों की जान बचाई है। अगर दुनिया के लोग इस ऐसी बड़ी बात को भूलें तो भूलें, लेकिन उनको ज़रूर याद रहेगी जिनके अपने बच गए, ऐसी डॉक्टरों की बड़ी सराहनीय क्रिया के साथ में। उन लोगों से पूछिए जिनके मरीज़ बीमार हुए, जिनके परिजन बीमार हुए, उनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, डॉक्टर्स ने मैक्सिमम बेड अवेलेबल कराए, चाहे वो सरकारी रही हो चाहे प्राइवेट रहा हो। जान सबकी कीमती थी। डॉक्टर्स चाहते तो साल भर इलाज न करके अपने जीवन को पूरी ज़िंदगी भर खा सकते थे आराम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन क्योंकि प्रोफेशन उनका ऐसा है कि जहाँ पे अपनी जान की परवाह किए बिना डॉक्टर्स ने मरीजों का भला किया है। हमें डॉक्टर्स की वो दिनों की उन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ पे 2-2, 4-4 मंजिल पे मरीज़ पड़े हुए थे, एक डॉक्टर्स की टीम जाती और वहाँ से उतार के दादाजी को ला के अपने अस्पताल में उनका इलाज कराया है। लंबे लंबे समय तक उनका ट्रीटमेंट कराया।
ठीक है, अपनी जीविका चलेगी तो पैसे से, धन भी ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी में है तो तनख्वाह के द्वारा, प्राइवेट है तो फीस के द्वारा, वो ज़रूरी है, लेकिन पैसे से ऊपर है किसी की जान। पैसा तो बाद में मिला हो या जब मर्जी मिला हो या ना मिला हो, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों की जान बहुत बचाई। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, मेरी दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं जो ह्यूमैनिटी में काम करते हैं, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, सब लोगों का कभी भी सर दर्द भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया के दर्द बांटे हैं, उनका दर्द बांटने वाला नहीं है कोई, उनके दर्दों की किसी के पास दवा नहीं है। मेरी एक जानकार मेरे डॉक्टर्स, दोपहर तक उन्होंने सर्जरी कराई थी, शाम को पता चला कि डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। कितना देखिए कैसे कैसे दिन देखने पड़े थे हमें, हमारे सामने ही सामने अपने चले गए, हमारे सामने ही सामने कितनों की जीवन लीलाएं ख़त्म हो गई, लेकिन बचा बहुत कुछ, और वो भी सब इन डॉक्टर्स की वजह से। डॉक्टर्स दुनिया का दूसरा भगवान, दूसरा रूप। संसार में आया है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन उस जाने में जो देरी कर सकता है वो एक डॉक्टर ही है। और कोरोना काल में जो डॉक्टर्स ने जो सेवा दी है, मेडिकल स्टाफ ने जो सेवा दी है, ये एक ऐसा वंदनीय कार्य किया कि जिसकी वंदना अगर ज़िंदगी भर जिनके परिवार के लोग बच गए करें तो भी कम है, क्योंकि वो डॉक्टर्स की टीम थी जिस टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी जान को पूरा जोखिम में डालते हुए और दुनिया की जान बचाई है। तो आज हैप्पी डॉक्टर्स डे। भगवान इन डॉक्टर्स के चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनाए रखे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। आप लोग खिलखिला के हंसें। ऐसा एक डॉक्टर्स के ऊपर जोक सुनाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स जब पैसा कमाते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस पैसे कमाने के पीछे उनकी कितनी मेहनत रही है, कितनी पढ़ाई रही है, ये शायद ही लोगों को पता होता है। 35 साल की उम्र तक कमाते कमाते लोग अरबोंपति खरबोंपति बन जाते हैं डॉक्टर्स, फीस भरते भरते कॉलेजों की, मेडिकल कॉलेजों की बड़ी बड़ी बुक्स खरीदने में लगे रहते हैं, तब जाके कहीं डॉक्टर बनता है, जाके 30-35 साल की उम्र में। फिर भी जगह जगह जाके अपने फिर भाग्य आजमाना पड़ता है कि कहाँ जाके काम मिलेगा। तो अगर कमाता है तो इतनी वो काबिलियत उसने अर्जित की है तो उसका हकदार है वो। तो लेकिन उस हकदारी में उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, उसके लिए थोड़ा सुनाता हूँ कि हम लोगों को डॉक्टर की कमाई तो अच्छी लगती है, लेकिन कमाई के पीछे कितनी मेहनत है। तो उसका एक छोटा सा है कि एक हमारे जैसे किसी को क्लिनिक खोलने की लग गई कि हमें छोटी मोटी दवाइयों का ज्ञान हुआ, थोड़ी बहुत बीमारियां आ गई समझ में, और सोचा कि अब क्लिनिक खोलेंगे। जाते के साथ उन्होंने क्लिनिक खोल दिया, एक किसी मोहल्ले में जाके, मोहल्ले में क्लिनिक लिया, कुर्सी मेज टेबल डाल दिया और कुछ अपने इक्विपमेंट जो भी स्टैथ बीपी जो सामान होता है वो सब खरीद लिया, जाके रखा, जाके क्लिनिक खोल दिया। ओपनिंग हो गई, बढ़िया अच्छे से सेलिब्रेट किया, सभी को बुलाया। और पहले ही दिन डॉक्टर साहब ने 5 मरीज देखे। डॉक्टर साहब ने 5 मरीज देखे। 5 मरीज देख के डॉक्टर साहब फूले नहीं समाये, और डॉक्टर साहब को ऐसा लगा कि मैंने यार क्यों इतनी जगह इतनी दिनों नौकरी करी, मेरे को क्यों वार्ड बॉय का काम करता रहा, क्यों मैं वैसे और छोटे मोटे पद पे रहा, मैं डॉक्टर पहले ही क्यों नहीं बन गया। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2-4 दवाइयों के नाम याद करने के बाद उनके दिमाग में बहम बैठ गया। 5 मरीज देख लिए, फीस आ गई, बढ़िया खुश हो गए एकदम से कि अब तो मेरा धंधा चल गया। अगले दिन फिर दोबारा डॉक्टर साहब बैठ गए। डॉक्टर साहब आए, पूजा पाठ करने लगे, बढ़िया पूजा पाठ किया, बहुत अच्छा। एक मरीज आके बैठ गया, मरीज को देखने ही वाले थे, उतने में एक राम नाम सत्य करती हुई एक अर्थी निकल गई। अर्थी जैसे ही राम नाम सत्य करती हुई आई, उन्होंने डॉक्टर साहब उठे, अपनी टेबल से गए, बाहर जाके उसको प्रणाम किया, नमस्ते किया, आके फिर बैठ गए। मरीज का नंबर लेने ही वाले थे, इतनी देर में फिर एक अर्थी आई। डॉक्टर साहब जैसे ही मरीज का नंबर लेते उतने में राम नाम सत्य करती हुई एक अर्थी आ जाए, ऐसे एक एक करके 4 अर्थियाँ निकल गई। 4 अर्थी निकली। मरीज बोला डॉक्टर साहब मुझे देख लो, आप बार बार उठते हो चले जाते हो, प्लीज़ मेरा नंबर ले लो। डॉक्टर साहब चौथी बार तो अर्थी जाने के बाद 5वीं बार दोबारा अपने आप चले गए, लेकिन अर्थी नहीं आई। दोबारा फिर कुर्सी पे बैठे, फिर गए बाहर देखने के लिए, फिर भी अर्थी नहीं आई। उन्होंने, मरीज ने पूछा डॉक्टर साहब बाहर अंदर क्यों आ रहे हो? बोले कि यार मैंने कल 5 मरीज देखे थे, 5 में से 4 शमशान चले गए, पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 5वां कहाँ रह गया। बोले डॉक्टर साहब 5वां मैं ही तो हूँ, मेरे को दवाई समझ में नहीं आई थी कि कैसे लेनी है, सुबह शाम की कौन सी थी, इसलिए पुड़िया मेरे भी हाथ में रखी हुई हैं, मैंने नहीं खाई। बोले अच्छा तू ही है, तो ला मैं तेरे को दिखाता हूँ। बोले डॉक्टर साहब हो गई, 4 चले गए, मुझे आपके सामने नहीं मरना है, तो प्लीज़ आप मुझे अभी मत कुछ कहो।
अभी मैंने आपको नहीं दिखाना है, अब मैं आज जाके अब समझ में आ गई कि मेरे को पैसे दूंगा, फीस दूंगा, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाऊंगा। अपनी जान को लोग जोखिम में न डालें। तो प्लीज़ इस वीडियो को ऐसा शेयर करो कि सिर्फ वो बोर्ड के ऊपर बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज लिखे हुए हैं उनके ऊपर न जाएं, एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को ही दिखाएं। फीस जाती है, चाहे सरकारी में जाएं, प्राइवेट में जाएं, लेकिन एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ही दिखाएं, तो लोगों की जान सेफ रहेगी। अन्यथा नीम हकीम खतराए जान। अगर कोई बिल्कुल खाली और उनके ऊपर रह गए कि भैया सिर्फ लिया, जिनको 4 दवाइयाँ आती हैं उन्हीं से दवाइयाँ गोली लेते रहे, तो बीमारियों को उतना बवंडर पाल लेते हैं, फिर जाके दोष देते हैं जब अस्पताल में जाके कि हमसे तो इतने में लूट लिया। लूटने के काम तो पहले कर लेते हैं, सीधे ही डॉक्टर के पास चले जाएं, क्वालिफाइड के पास, तो उतने लूटने की नौबत ही ना आए। पहले लुटने की पूरी व्यवस्था बना के आते हैं, जैसे उधर उधर से गली मोहल्लों में से दवाइयाँ लेके जो है बिना पढ़े लिखे लोगों से दवाइयाँ लेके खा लेंगे, गूगल पे सर्च करके खा लेंगे। जब बीमारियाँ भयंकर रूप ले लेती है तब जाके अस्पताल में जाते हैं, फिर जब बड़ी बड़ी मोटी फीसें देनी पड़ती हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, तब जाके कहते हैं हमें डॉक्टरों ने लूट दिया। ऐसा नहीं है, उन सबको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि भैया हम पहले तो हम सात्विक रहें, सात्विक भोजन करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, योग प्राणायाम एक्सरसाइज करें, अपने परहेज से रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑफलाइन पुलिस लाइन विकासपुरी में है, पुलिस लाइन पार्क विकासपुरी में पड़ता है, वहाँ ऑफलाइन चलती है। ऑनलाइन आप यूट्यूब चैनल ब्रिज योगा हेल्थ क्लब पे आप डाल के सर्च करेंगे तो ऑनलाइन आपको सुबह 5:30 से 6:30 सेम टाइम पे मिलेगी। तो प्लीज़ अपने आप को स्वस्थ रखिए। ब्रिज योगा हेल्थ क्लब जो चैनल हमारा बना हुआ है इसको सब्सक्राइब कराइए, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ा दीजिए, न अच्छी लगी हो और आपका लगे कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप भी किसी का टाइम वेस्ट करने के लिए आगे भेज दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।